अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है आपकी अंबर। अस्सलाम वालेकुम अलीशा नूर। अस्सलाम वालेकुम मारिया रेन। इन्होंने इस्लाम कबूल अभी तक नहीं किया। ये सलाम ही नहीं करते, क्या वजह है? मैं इनसे इम्प्रेस हम हमारे कुछ दोस्त हैं जब वो सलाम करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इस्लाम कबूल कर लिया। यानी सलाम कि- सलाम आदाब बल्कि। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। गपशप। टाइटल है हाँ जी, इंडिया फर्स्ट वंदे मेट्रो फ्रॉम भाजू एंड अहमदाबाद भुज। भुज है, अच्छा City का भुज नाम टू अहमदाबाद। क्या लिखा है? डिटेल्ड इंटीरियर्स। ये व्लॉग है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलें। नए वीडियो में। और अभी हम लोग आ चुके हैं भुज, क्योंकि देश की सबसे पहली वंदे मेट्रो यानी हमारी आम जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस भुज से अहमदाबाद के लिए खुलने वाली है। ये स्पेशल वीडियो है इस ट्रेन के पहले लुक को दिखाने के लिए, इंटीरियर को दिखाने के लिए, सुविधाओं को दिखाने के लिए। वंदे भारत से इसमें क्या बदलाव है, क्या समानताएं हैं, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको ट्रेन का रिव्यू मिलने वाला है। बाकी भुज स्टेशन में आला हजरत एक्सप्रेस की शंटिंग चल रही है, इधर कच्छ एक्सप्रेस खड़ी है और पीछे यहाँ पे सजावट हो रही है हमारी वंदे मेट्रो की। पहला लुक जो है वो वंदे भारत जैसा ही लगा है, बाकी का रिव्यू आप देखिए। ट्रेन का जो लुक है आप देखिए, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे वंदे भारत से, जस्ट स्लाइट डिफरेंस। लेकिन मेजर जो डिफरेंस आएगा ना वो इंटीरियर में आएगा। इस गाड़ी के मेजर डिफरेंस इस गाड़ी का इंटीरियर का है। तो ये वंदे मेट्रो का पहला लुक आप सभी लोगों के लिए, ये देख लीजिए। ये चली गई आज भुज से अहमदाबाद। नमो भारत रैपिड रेल के नाम से ये इसका नया नाम होने वाला है। और इंटीरियर आप यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसा मिलेगा। एसी लोकल आप लोगों ने देखी है, लेकिन बीच में डोर्स वगैरह दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। एसी की जो हवा है वो लीक नहीं होगी। और साथ में इसकी सजावट अभी चल रही है, सजावट का काम यहाँ पे चल रहा है। रेलवे द्वारा ये पहली ऐसी ट्रेन चलाई गई है अमृत भारत के बाद जो एसी भी है और साथ में इकोनॉमिकल सुविधाएं यात्रियों के लिए इसमें कम बजट में दी जाएंगी। आपको एक बार इंटीरियर डिटेल में दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, कुछ ऐसा आपको कोच मिलने वाला है। और यहाँ पे वंदे भारत जैसे डिस्प्ले भी दिया गया है और इमरजेंसी विंडोज़ वगैरह आप देख लो प्रॉपर दिए गए हैं। देखते हैं टॉक बैक है कि नहीं। हाँ, और देखो कोच के सेंटर में भी एक डोर दिया गया है और यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए भी देखो ये दिया गया है। ये सुविधाएं बढ़ाएगा यात्रियों के लिए। इसमें देखते हैं टॉक बैक है कि नहीं। अच्छा हाँ, चलो वंदे भारत वाला टॉक बैक भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये है इंडिया की अपनी वंदे मेट्रो। वैसे आप नमो रैपिड रेल भी बोल सकते हैं। यात्रियों के लिए चार्जिंग के लिए आप देखेंगे ना तो USB है, टाइप C है, मोबाइल होल्डर्स हैं और यहाँ पे भी मोबाइल होल्डर्स हैं और वॉशरूम दिए गए हैं। मेन चीज़ ये, छोटे छोटे रूट्स में वॉशरूम वगैरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो इस छोटे रूट में यहाँ पे आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिलेगी। और वॉशरूम जो है इसका नीट एंड क्लीन वंदे भारत जैसी ही स्टाइल में है। सुविधाएं सारी वंदे भारत वाली हैं। इसके अंदर ये चीज़ मैं कहूँगा बजट में आपको वंदे भारत वाली सुविधाएं मिलेंगी। इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे तो शेयर करूंगा। एक और वीडियो जिसमें हम लोग भुज से अहमदाबाद ट्रैवल करने वाले हैं वो तो आप मेरे चैनल पे देखोगे ही। उससे पहले मैंने सोचा एक इंटीरियर दिखा दूं, क्योंकि आप सबके मन में एक्साइटमेंट होगी, मेरे मन में भी है। मुझे चलते हुए भी इसे देखना है, क्योंकि 130 kmph इसके लिए परमिसिबल स्पीड है, लेकिन ये इस रूट में 90 kmph पे चलाई जाएगी, वो एक मेन चीज़ है। तो कोच इंटीरियर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये है अपनी वंदे मेट्रो। कैसी लगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। CCTV की सुरक्षा नमो भारत रैपिड रेल नाम से चलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। डिस्प्ले वगैरह सब कुछ दिया गया है, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी, चार्जिंग सॉकेट, मतलब पूरा जो कोच है इसका जो लेआउट है ये कुछ ऐसा होगा। और दरवाजे जो हैं 2 दिए गए हैं, वो भी सेंटर तरफ दिए गए हैं, दोनों तरफ दरवाजे और बीच में ये यात्रियों के लिए, ताकि इसे चढ़ के आप आसानी से मतलब इससे चढ़ सको, उतर सको, सेफ्टी रहे। साथ में डोर्स खोलने के लिए इसका उपयोग होगा, तो वो हम तब उपयोग करेंगे जब हमारा जर्नी एक्सपीरियंस होगा। अभी कोई छेड़खानी इसमें नहीं की जाएगी। कैसा लगा आपको इंटीरियर बताना ज़रूर। लगेज के लिए भी स्पेस है। ये देखिए, अब इसमें क्या है, रिजर्व टिकट तो होंगे नहीं, तो जनरल जैसे इसमें खड़े होकर भी जाना है
तो ये होल्डर्स भी यहाँ पे उपलब्ध है, देख रहे हो आप लोग, कैसा लगा? भाई देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल देख करके तो मज़ा ही आ गया। और इसका किराए की शुरुआत कहाँ से? 30 रुपये और मैक्सिमम 350। आप 350। ये सोचिए 30 रुपए में आपको एसी की सुविधा, लग्जरी फैसिलिटीज के साथ मिल रही है। मैं पता है क्या चीज़ देख के पता है खुश हुआ? वॉशरूम्स इसमें दिया गया, वरना नॉर्मल लोकल ट्रेन में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो नहीं वॉशरूम का होता है। क्या हाल होता है। बस जिम्मेदारी पब्लिक की है, रेलवे तो सुविधा दे रही है, रेलवे आपके लिए इतना अच्छा कुछ कर रही है, बराबर। हमारी जिम्मेदारी है भाई उसमें गुटखा खा के ना थूकें, रैपर ना, ब्लॉकेज ना करें, तोड़े ना, गंदगी ना फैलाएं। आप वॉशरूम जाते हो तो रेलवे एम्प्लॉयज भी मेरे से मिले तो यही बोल रहे हैं कि सबसे रिक्वेस्ट करना कि वॉशरूम जाते हो फ्लश दबाओ, साफ रखो, जितना आप साफ रखोगे अगली बार चढ़ोगे उतना ही साफ आपको मिलेगा। और अगर फ्लश काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, स्टाफ से बोलो, हाँ, सब ठीक होगा। टॉक बैक सब दिया गया है। और भाई एक और चीज, वंदे भारत से आपको मेजर डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें? अंदर का ही मतलब मेजरली बोले तो अंदर का ही फर्क है। वॉशरूम वगैरह तो सब कुछ सेम लगा। हाँ। जो सीटिंग है ना वो थोड़ा सा मेरे को मेट्रो वाला ट्रेन 30 रुपए के हिसाब से मेरे को तो बहुत अच्छा लग गया यार, मतलब चढ़ने उतरने के लिए सपोर्ट दिया गया है। और सबसे पहले एसी, आजकल तो नॉर्मल जनरल क्लास भी नहीं आता। हाँ यार, और मुंबई वैसे- लोकल में वैसे एसी नहीं भाई आता। एक मैंने देखा था, काफी लोग बोलते हैं कि मतलब वंदे भारत जो है ये अमीरों का ट्रेन है। तो वंदे भारत वाला ही अगर आपको फील लेना है, आप 30 रुपए में ये टिकट भारतीय कटाओ, रेलवे आप सभी के लिए लाया। ये सभी के लिए, इसमें सबको बैठ के जा सकते हैं। दादाजी ये गाड़ी कैसी लगी? हाँ अच्छी है ना, मजेदार है। इसी जमाने में लकड़ी की तरह आपके जमाने में भूज तक तो मीटर गेज आती थी। ना, मैं तो वैसे कच्छ का रहने वाला हूँ, अच्छा। लेकिन हमारा पढ़ाई लिखाई से बंगाल बिहार में हुआ। अच्छा, बंगाल बिहार में हुआ है। हावड़ा से अंजार का किराया 35 रुपया था, आज 800-900 या 1000 है। और अब आपको गाड़ी कैसी लग रही है जो यात्रियों के लिए? लेकिन आज तो मैं सीनियर सिटीजन चालू हो गया, हाँ हाँ हाँ। 79 पूरा हुआ, 80 चालू हुआ। आपको 80 साल हो गए? 28 अगस्त को 80 चालू हुआ। अरे अरे सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा हम लोग को भी तो अच्छा लगेगा, बस और ट्रेन को मिलेगा तो भी अच्छा लगेगा। बस ऐसे। इसी जमाने में हमारे मामा जी ड्राइवर थे गांधीधाम में, अरे डीजल ड्राइवर, बहुत बढ़िया लगा। 40 साल पीछे। मेरे को एक चीज देख के अच्छा लग रहा है कि आप आए और उत्साह से इस ट्रेन को देख रहे हो, एक एक चीज। मैं गांधीधाम नहीं आया, बस में। अब इसको बस में वापस आए इसको देखने के लिए? देखने के लिए। फिर कहाँ इसको तक जाएंगे इसमें? गांधीधाम तक। गांधीनगर तक? गांधीधाम गांधीधाम? एक ही स्टॉप है। हाँ बस गांधीधाम तो अगला ही आधा है, घंटे गांधीधाम आएंगे आप आराम से। और बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आम जनता जो है ना, नॉर्मल जनता, हाँ, इसको इसी तरह साफ सुथरा रखे। साफ सुथरा रखे, कुछ हाँ वही वही वही, जो आपको सुविधा मिलती है उसका सही लाभ उठाओ। और रेलवे कर रही है इतना कुछ, तो जिम्मेदारी हम लोग की भी बनती है, क्यों श्रेयांश भाई? बिल्कुल भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती है रेलवे को मेंटेन करना। देखो देश की property- चढ़ने उतरने के लिए ये तक दिया गया है बीच में, सब कुछ टेबल दिया हुआ है, मतलब अब कमी कुछ नहीं है। पूरा सोच समझ के इसको बनाया गया है। और बाकी सीसीटीवी कैमरास की सुरक्षा वगैरह भी है इसमें। और धीरे धीरे जब गाड़ी चलेगी, रेलवे को भी एक्सपीरियंस आएगा। जो छोटे मोटे बदलाव हैं वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि रेलवे बदलाव नहीं करेगी। अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हो तो ट्विटर वगैरह पर रेलवे को अच्छे सुझाव भी दे सकते हो। आपको कोई चीज़ कमी लग रही है, कुछ लगता है कि और होना चाहिए, आप सुझाव दो, आने वाले रेक्स में उसे मॉडिफाई किया जाएगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझसे कोई पूछेगा तो ये गाड़ी 10/10 है। स्पीड अभी इसकी फिलहाल 90 रखी गई है, अनरिजर्व रखा गया है इसको गाड़ी को, तो आम यात्री इसमें यात्रा कर सकता है। 30 रुपये मिनिमम किराया है, 350 ऐसा किराया है, तो भाई कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे लगता नहीं है। बाकी लुक वगैरह, एसी वगैरह सब बढ़िया चल ही रहा है इसमें। मेन चीज़ है एसी। गर्मी के मौसम में कई रूट भारत में ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी सहने लायक भी नहीं होती है। ऐसे रूट में ये ट्रेन वरदान का काम करेगी। और इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी जोरदारी से कर रहा है, तो ये ट्रेन कई रूट्स में चल भी सकती है। बाकी ओवरऑल आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मुझे तो दिल से बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। मतलब वंदे भारतों का बहुत इनॉग्रेशन हुआ है, मैं भी गया हूँ, इस बार भी हुआ है। चाहता तो वहाँ जा सकता था, पर मेरे मन में था कि वंदे मेट्रो किया जाए। शायद थे कि आप लोग के लिए मैं कुछ नई चीज़ ला पाऊँ, आप लोग के मन में एक्साइटमेंट होगी इसको देखने के लिए, वो चीज़ पूरी हो पाए। तो ये है अपनी वंदे मेट्रो। चलिए बाकी जब इसकी जर्नी होगी ना, पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल एक बार बाहर का लुक आपको दिखा लेते हैं। लास्ट के जो कोचेज हैं, आप से फ्रंट का भी कह सकते हो, इसे रखा जाएगा लेडीज़ और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा इस ट्रेन में। तो इन सुविधाओं का ज़रूर लाभ उठाएं अगर आपके रूट में ट्रेनें चल रही हैं तो। बाकी भाई आज बहुत सारे लोग उत्साह से इस ट्रेन के सामने आए हैं, तो देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो गाड़ी तो यार वाकई में जोरदार है इंडिया की ये वंदे मेट्रो।
बाकी ओवरऑल आपको इसका इंटीरियर, इसका रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो उसमें आज मैं खुद से करने ही वाला हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और जो चीज़ें मैं सीखूंगा समझूंगा वो आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा ही। तो इसका जो अगला वीडियो आज नहीं तो कल तक आ ही जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको ये नमो भारत? नमो भारत। पहले हमने इसका इनोग्रेशन देखा था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से हमने इसका इंटीरियर भी देखा इंटीरियर कि ये बनी हुई कैसे है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। सुविधाएं का मतलब नहीं मार सहूलतें। सहूलत। हालांकि वैसा मुझे ऐसा लगता है कि यार मिलते जुलते लफ्ज हैं। हाँ, सुविधाएं, सहूलतें। काफी बिल्कुल। बिल्कुल में तो बोले जाते हैं इंडियन वर्ड्स काफी। सुविधाएं। सुविधाएं आप ना बोले तो ज्यादा बेहतर। सूली चढ़ा रही है। अच्छा, मुझे कुछ इंडिया के वर्ड नहीं आते ना, सॉरी। नहीं, हम जब इंडियन मूवी देख रहे होते हैं तो नहीं वही समझ आता है। अच्छा, बहरहाल मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी सीट्स, है ना? वॉशरूम्स बहुत अच्छा है। बस इंडियन लोगों से यही है कि वो इसका ख्याल करें, उनकी चीज़ें उन्हें इतनी अच्छा गिफ्ट दिया है उनकी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। तो उसका मतलब सफाई का ख्याल रखें। उन्होंने मैसेज भी दिया यूट्यूबर्स ने भी। हाँ। और बाकी ये है कि रेंट बहुत ज्यादा लगा, 30 रुपए। बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, फ्री की है, सही है। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। अच्छा, जब आवाम गवर्नमेंट इस तरह के काम करेगी, बसों के, गाड़ियों के, ट्रेनों के, हॉस्पिटलों के, जब एजुकेशन के, जब बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट फ्री देगी, सस्ती देगी चीज़ें, तो फिर जो इनकम होती है ना वो बचती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ इशू क्या हुआ भाई, हमारी इनकम जितनी भी हो, हम कुछ खरीद रहे हैं ना, हम बिजली खरीद रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, हम आटा साबुन दाल ले रहे हैं, हम उसी में मर रहे हैं। मतलब हम जो कमा रहे हैं तो हम अपनी चीज़ें खरीदने में ही टैक्स खत्म हो जाते। टैक्सेस देंगे। चीज़ें इतनी महंगी, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि यार 50-60 हज़ार रुपये में एक नॉर्मल घर नहीं चल रहा। नहीं, इसी बिल्कुल वीडियो- नहीं। तो इंडियन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये में आराम से एक फैमिली का घर चल रहा है। क्या बात 20 से बड़ी बात। अच्छा, उसकी एक वजह तो ये है कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ हैं वो दे रही है, देरी बिल्कुल यानी आप जो खरीदने जा रहे हो वो सस्ता, ऐसा ही है। ठीक है, आप खरीदने जा रहे हो वो सस्ता। फिर दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, अब मिसाल के तौर पे आप अगर बिजली का बिल जलाते हो, बिजली वो 200 रुपये से कम यूनिट है, फ्री है वो। फ्री है। 300 पे मैंने सुना एक जगह फ्री तो है। आपकी इनकम कहीं 500 रुपये, कहीं 500 यूनिट भी फ्री, कहीं 300 यूनिट भी फ्री। तो इसका मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ज़िंदगी गुजारना, बिल्कुल। और जब आप कमा रहे हो तो आपको सेविंग कर सकते हो, अपनी बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर बना सकते हो। तो हमारे यहाँ लोग कमा तो रहे हैं लेकिन वो जा रहे हैं, खर्च हो रहा है। ये मुझे ऐसा फ़र्क लगता है 30 रुपीज़ सुन के, कि 30 रुपीज़ में एसी जैसी मेट्रो में, वंदे मेट्रो एसी लगा हुआ, कंफर्टेबल सीटें हैं, 30 रुपये में आप सफ़र कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? और इतनी सफाई देखें आप, सीटें उसकी इतनी कंफर्टेबल लग रही हैं कि बंदा अगर सफर करेगा वो कितना भी करे थकावट नहीं होगी उसको। नहीं, अच्छा, ट्रेन- चार्जिंग पॉइंट लगाए हुए हैं, बिल्कुल। और मतलब यूँ समझ टाइप सी तक बता रहे अच्छा, हैं। लोग कितने आए हुए हैं इस ट्रेन को देखने के लिए? ट्रेन है, हाँ। मेट्रो है? मेट्रो, मेट्रो, वंदे मेट्रो। तो लोग इतने आ रहे हैं इसका विजिट करने के लिए, और आपने देखा कितनी, मतलब वो मुझे जो तो एक बहुत अंकल अच्छी घूम रहे- लगी है। और उसकी सजावट देखो कितनी। सो सिंपल यार, बहुत खूबसूरत ट्रेन से इन लोगों की, और सफाई भी अभी तक तो बहुत है। और दूसरे अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि अपनी बनाई हुई, चाइना से खरीदी ये हुई बात नहीं, है। जापान से खरीदी हुई नहीं, अपने घर में अगर चीज़ Made in बनती है India। सस्ती पड़ती है। सस्ती। अपने घर में आप चीज़ बनाते हो, सस्ती बनती है, सस्ती पड़ती है। अगर आप खरीदते हो तो आपको डॉलर में देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया है, पिछली को हमने वीडियो की थी, शायद आप लोग थे या नहीं थे, जिसमें एक लड़की चीज़ें बेच रही थी, कार के अंदर सामान रखा हुआ था, आप लोग थे बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने अपनी टाइमिंग बताई थी 7 से 12, हम्म। सड़क का कोना था, 7 से 12। तो एक बहुत ही एजेड अंकल हैं और हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनकी पिक्चर लगी हुई, तो मैं उनको सीनियर कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने किसी ने भी एक बात नोट ही नहीं की अच्छा। कि 7 से 12 जो उस लड़की ने टाइम बताया, अकेली लड़की गाड़ी खड़ी करके सड़क के और किनारे, सन्नाटा कितना था उसमें? 7 से 12 उसकी टाइमिंग थी। हम्म। बोला आप लोगों ने ये चीज़ नोट की?
नहीं 7 से sorry. 12 का मतलब क्या क्या है? नहीं अभी भी नहीं समझ आ रहा। नहीं शाम 7 से रात 12 तक का क्या मतलब कि एक अकेली लड़की सड़क के किनारे रात ओ के अकेली हालात करना। इतने अच्छे हैं वहाँ के। वो ये कहना चाह रहे टेंशन थे फ्री है वहाँ लोग। कि यार यहाँ पर एक लड़की अगर Crime अकेली नहीं निकल होता। जाए सवाल ही पैदा नहीं तो होता। वहाँ पर एक लड़की सिंगल खड़े होके रात को 12 बजे तक उपमा उपमा। वो जो प्राय फान में बिल्कुल बेचते- याद है Yes, मुझे। yes. वो कह रहे थे कि इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पे खवातीन की इज्जत है, इज्जत। खवातीन की रिस्पेक्ट है, और एक लड़की सिंगल अकेले खड़े होकर रात को 12 बजे तक भी कोई चीज़ बेच सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ होनी चाहिए। हम तो सूरज की रोशनी में भी निकल रहे होते हैं तो तो मोबाइल बहुत छीनने का डर होता है कि बैग कोई ले जाएगा, मोबाइल ले कुछ भी जाएगा। हो सकता है ना। मेरा अपना मोबाइल चोरी हो गया तो मैंने वीडियो में बताया भी था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी ट्रेन लगी मुझे, उसकी सीट्स बहुत अच्छी भाई लगी। खुशी वो तो इंडिया वाले AC उन्हें भी इतना वहाँ अच्छा पे प्राइम लगा हुआ, मिनिस्टर इतना नहीं है जबरदस्त जो है। उनकी फलाह और बहबूद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल भाई। ऐसे ही। और माना हाँ- और लोगों को 1000 मुझे शिकायतें लगता है होंगी, कि 1900 लेकिन मुखलिस है मोदी अपने वालों के साथ तो बहुत मुखलिस है। और ट्रेन- आवाम चाहती भी है। मुझे लगता है इनका जो टारगेट है ना उससे पहले ही मुझे लगता है ये लोग बहुत अपना serious कर टारगेट लेंगे। अचीव कर लेंगे। बिल्कुल अभी- जितना काम नजर आ रहा है। अभी इंडिया की इकोनॉमी, अभी इंडिया ताकतवर तरीन मुल्क है इकोनॉमी के हवाले से, तो उसका नंबर क्या है? नहीं। 5वां। ओह दुनिया का वर्ल्ड में? 5वां ताकतवर तरीन और वाह जी। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क में 5वें नंबर पे, और चंद ही महीनों बाद, सालों बाद जापान को बीट करने वाला है, जर्मनी को वाह। बीट करने वाला। अच्छा। सिर्फ Excellent. 4 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया से आगे हैं। आगे हैं। उसके बाद इंडिया है 5वां बड़ी इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया। इनकी इकोनॉमी ज्यादा हो जाएगी ना, पैसे की कदर जो है। बिल्कुल ऐसा ये कि इतना मतलब है कि एक शक्तिशाली कंट्री। शक्तिशाली, शक्तिशाली वाकई है। जैसे मैंने देखा मेट्रो के बाहर भी कितनी सफाई थी, सड़कों पे भी कितनी सफाई थी, एक मेट्रो तो रैपर भी नहीं देखा मैंने। और दूसरी बात है, देखिए वो जिन्होंने जो अंकल थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो वो कितने एजेड एक्साइटेड थे, खुश कितने थे। खुश एजेड थे। थे। और एजेड की भी वहाँ मतलब कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जितने एजेड है कोई स्ट्रिक कर रहे हैं, किसी से बोला नहीं जा रहा, किसी से चला नहीं जा रहा, लेकिन वो लोग कितने एक्टिव है। एक्टिव है। अच्छा, उनको अपने कंट्री से मोहब्बत भी है हमारी बनिस्बत। हम अपने आप में ही सिंधी, महाजिर, बलोच में पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इंडियंस जो है अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप कौन हो, कहेंगे हम इंडियंस हैं। इंडियन तो उन्हें अपने कल्चर से, अपनी कंट्री से मोहब्बत है। और मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि शायद हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। हम पहले तो जातों में बटे हुए, फिर मजहब में, फिर फिरकों फिरकों में। वाला मामला एक अलग है। फिरकों में बच्चे अभी- शिया सुन्नी। अभी कुछ लोग जो हैं वो अपने जुलूस निकालते हैं, फिर दूसरे महीने पे कुछ और लोग अपने जुलूस निकालते हैं, वो उसको काफिर कहता है तो वो उसको काफिर कहता है। बल्ला आलम तो को इस चक्कर में हम आज तक पीछे के पीछे रहे। पीछे के पीछे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।